बादाम गुल। फायर करने से पहले बता तो दिया करो बीबी, सारा नशा तोड़ दिया। इतना खफा तो मुल्ला अफगानी अपना वुजू टूटने पे नहीं होता है जितना तुम नशा टूटने पे हो रहे हो बादाम गुल। मुल्ला अफगानी को मेरे साथ मिलाकर मेरी बेइज्जती न करो। कहा वो मुफ्त का वजीफा खोर मुला, कहा यहाँ का लाल की कमाई खाने वाला अफीम खोर बादाम गोला। अच्छा फुजुल बकवास बंद करो और जाके खेत में से गीदड़ की लाश निकालो, जाओ। अच्छा बीबी। क्या लगा? गीदड़ है ना? नहीं, गीदड़ का बच्चा है, मर गया। अभी तो जख्मी हुआ है, मर भी जाएगा किसी दिन। कहाँ लगी? किधर लगी? किधर दिखाओ। मजाक कर रहा हूँ। ये मजाक होता है? ये मजाक होता है? हरामखोर, ऐसा मजाक कौन करता है? क्या हुआ? मर गया? नहीं अम्मा, जिंदा है अभी, मार के आती हूँ। तुम दूसरे खेत का पानी खुलवा बादाम गुल से। क्या बकवास है? हाँ, क्या क्या कर रहे हो? अभी लग जाता तो। अरे तुम्हारी माँ का निशाना इतना भी पक्का नहीं है, कभी कुत्ता तो मारा नहीं उसने, ये शेर कैसे मारेगी? ज्यादा बातें नहीं करो, निकलो यहाँ से, उसने देख ली तो दोनों को उड़ा देगी। अभी तो आया हूँ, थोड़ी देर बैठते हैं, बातें करते हैं, तुम अपना हाल अहवाल सुनाओ, मैं अपनी खैर खबर सुनाता हूँ। दिल की दो चार बातें तुम करो, एक तो मैं करता हूँ, यही बैठ के अपने खूबसूरत मुस्तकबिल का ख्वाब देखते हैं। कहाँ रह गई है? अरे किधर जाते हो? खड़े तो दो चार क्या 8-10 बातें करते हैं दिल की। चाय भी मंगवा लो यहीं पे। मैं तो कहती हूँ रात का खाना बेदर ही खा के जाना। छोड़ो, इधर ही आ रहा है वो अज़ाब। तो आने दो ना, अम्मा को भी आने दो, उसके सामने बैठकर मुस्तकबिल के खूबसूरत ख्वाब देखते हैं। महीने की बच्ची, तुझे मेरी कसम है, छोड़। कौन था? गीदड़। जब गीदड़ जूतों समेत खेतों में घुसने लगे तो ना आने वाली फसल में बरकत होगी और ना आने वाली नस्ल में। ओ परवरदिगारा, तेरे हिलमन ने है तुझे पुकारा। खुदकुशी में अगर ना होता आखिरत का खसारा, तो तेरा हिलमंद गर्दन में फंदा डालकर झूल जाता, खुद को मार देता और खोपड़ी में शीशा उतार लेता, अपने लब सी जाता और जहर का प्याला पी जाता। खान, मीठा चेक करो। कितनी बार कहा है, खान नहीं इंसान हूं, खान नहीं खाकी। सिर्फ उसकी जात पाक है, मैं तो ना पाकी। हक हक बेशक। दरवेश हूं, मलंग हूं, जिंदगी से तंग हूं। जिंदा रहूं या मर जाऊं, जिंदगी और मौत का यही एक सवाल बचपन से लेके आज तक पागल कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ा है। मैं इस बदबख्त के सामने अपना आप गिरा देता हूं। किले काट मुझे, बम्भोड़ झंझोड़, आजाद कर मुझे जिंदगी की कैद से। लेकिन ये कुत्ता सिर्फ भगाता है, भगा भगा के थकाता है। कम है, और डाल। इतना मीठा डाल के खारे समंदर मीठे हो रहे, हम सब के अंदर मीठे हो रहे। बहुत कड़वाहट इसी की आहट।
मेरा छोटा भाई, मेरी जान का टोटा भाई। तेरी चाल कह रही है तेरे प्यार का फसाना। कौन है, किससे मिलके आ रहा है मेरा शेर भाई? नहीं लाला, ऐसी कोई बात नहीं। फिर कैसी बात है? अम्मा बुला रही है, एक बार मिल तो लो उसको जाकर। जब हिलमन का घर आएगा तो हिलमन घर आएगा। उससे कहना मुझसे अगर इतना प्यार करती है तो इधर आके मिले मुझसे। हाँ तुम्हें तो पता है औरतों को कब्रिस्तान में आना मना है। चलो शाबाश घर चलो। मुझको बुला रहा है। माँ से कहना आऊंगा, जरूर आऊंगा। जब बाबा जी का हुक्म होगा तो ऐसा आऊंगा कि पूरा इलाका देखेगा। मेरा प्यारा आया है, उसकी खिदमत करो। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। शुक्र है तुमने आवाज दे दी, नहीं तो मैं उसके साथ जाने वाला था। शुक्र है तुमने बचा लिया, नहीं तो मैं डूबने वाला था। उस मासूम की मोहब्बत में मेरे कदम उस घर की तरफ उठने वाले थे जहां मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा। जो है सब यही है। तुम्हारे कदमों में, तुम्हारे सीने पर सर रखना ही करार है। तू ही दिलदार है, गमखार है। मैं तेरा गुल हूं, तू गुलजार है। दिलदार है, गमखार, दिलदार। खुदा की कसम वो नशे में था। एक तो वो नशे में था, ऊपर से दोस्तों ने चढ़ाया, गैरत दिलाया। अपने लफंगे दोस्तों की बातों में आके उसने शाहपरी के दरवाजे पर गब कर दिया। ये कैसा नशा है जो तुम्हारे बेटे को शाहपरी के दरवाजे पे ले गया? अपने या मेरे दरवाजे पे क्यों नहीं आया वो गब करने के लिए? बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम एक माँ का दर्द समझो। सब जली के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। खुदा के लिए मुझे इस बेइज्जती से बचा लो मेरी बहन। मिला? हाँ, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। आज ही जाने, जिरगा जाने और तुम्हारा बेटा जाने। चाय पी के जाना। हाँ, कहाँ है? वही अपने निकम्मे दोस्तों के साथ। कहता है दिल करेगा तो ऐसा हूँ कि पूरा गांव देखेगा। अल्लाह जाने क्यों उन लफंगों के साथ दिन रात एक कर रहा है। ना घर का पता है, ना घर वालों की फिक्र। लाला को घर वालों की नहीं, घर वाली की जरूरत है। अम्मा शादी मांगता है, शादी। मेरी मानो कर दो। और देखना कैसे दिन रात बीवी के दुपट्टे के साथ बंधा बैठा रहेगा। तू तो उसकी शादी के मशवरे देगा ना, ताकि तेरा रास्ता साफ हो। मुझे शादी का कोई शौक नहीं है। बेकार लोगों का काम है शादी। मतलब नहीं करनी? करूंगा, लेकिन अभी वक्त है। 10-12 साल बाद करूंगा। पर किससे? उसी से जो अल्लाह ने किस्मत में लिखी होगी। फिर भी कोई तो होगी ना जो अच्छी लगती होगी, जिसको देख के दिल करता होगा कि बस शादी करूंगा तो इसी से। नहीं अम्मा, तुम्हारा बेटा ऐसा आदमी नहीं है दूसरों की बहनें बेटियां देखता फिरे। अच्छा, तो फिर हिकमतुल्लाह खान साहब
ये बाल किसकी बहन बेटी का है? तुम्हारा होगा। जाने से पहले तुमने मुझे गले लगाया था ना, तभी लगा होगा। अब देखो और तो नहीं है। जाने से पहले तो तुमने मुझे गले नहीं लगाया था बच्चे, बल्कि तुम तो मेरे गले पे पैर रख के ऐसे भागे थे जैसे कोई कौवा गुलेल देख के भागता है। नहीं नहीं अम्मा, तुम्हारा ही है। बाल गिर रहे हैं तुम्हारे, ख्याल करो इनका। पहली बात तो ये है कि मैंने सारी जिंदगी बालों में मेहंदी नहीं लगाई। दूसरा, मेरे बाल कभी मुर्गी की दुम से ज्यादा लंबे हुए ही नहीं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, मुझे सच सच बताओ, ये लंबे बाल वाली तुम्हारी नई माँ है कौन? अच्छा, कान छोड़ो बताता हूँ। पहले नाम फिर कान, बताओ। गुलमीना। सुभान अल्लाह, पसंद भी आई तो गुलमीना। खाला से बात करो ना। शादी तो अल्लाह का हुक्म और नबी पाक की सुन्नत है। नेक काम में जल्दी करे, कम से कम तुम मेरे फर्ज से तो आजाद हो जाओ। तुम चुप के उससे मिलते रहे हो। इंसान बनो एक मत इंसान। अब दोबारा उससे नहीं मिलना, समझे? जरगुना के हाथ लग गए ना तो सारे गांव में मुझे बेइज्जत करके अपना सीना ठंडा करेगी वो। तो फिर गुलमीना का रिश्ता मांगो ना। नहीं मांगोगी तो मिलता रहूंगा। पकड़ा गया तो तुम जानो और तुम्हारी बहन। ये बड़ों की दुश्मनी में हम अपनी मोहब्बत की कुर्बानी क्यों दें? मार खराब हो गया इस लड़के का। बादाम गुला, खाना उठा लो। आया बेटी आया। तुम्हारे सेल खत्म हो गए हैं काका, नए डलवा लो कहीं से। सेल नहीं बेटी, गारंटी खत्म हो रही है। इससे पहले कि काम करते करते जल जाऊं, वो प्लास्टिक बेचने वाला पनागिर आता है ना, उससे मेरा सौदा करके अपने जहेज के लिए प्लास्टिक के 6 गिलास और 1 जग ले लो। मैंने पूछा था उससे, कहता है बादाम गुल के लिए तुम्हें कोई मिट्टी का लोटा ना दे, तुम 6 गिलास मांगती हो। बुजुर्गों का मजाक नहीं उड़ाते। खुदा नाराज हो ना हो, बुजुर्ग नाराज हो जाते हैं। क्या समझी? मजाक नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। कहो तो तुम्हारे बदले तुम्हारे जोड़ीदार के लिए 1 लोटे का सौदा कर लूं पनागिर से। मैं तो कहता हूँ मुझे भी बेचो और मेरे जोड़ीदार को भी। जान छुड़ाओ हम दोनों से। चलो घर चलो।
तुम्हारे ये शौक तुम्हारे हुजरे में भी पूरे हो सकते हैं। कलंदरी और विलायत ऐसे वीरानों में मिलती है आजी, तुम्हारे संगे मरमर के बने हुजरों और महलों में नहीं। तुमको मिली? जब उसका हुक्म होगा मिल जाएगी। इंशाल्लाह उसी के हुक्म से नहीं मिलेगी। तुम उसी दादा के पोते हो ना जो अफगानिस्तान से कूचियों की लड़की भगा लाया था, और उसी बाप की औलाद हो जो एक ऐसी औरत को भगा लाया जो पहले से निकाह में थी, निकाह पे निकाह डाला था। उन्हीं इज्जतदार माँ बाप की औलाद हो ना तुम। वलायत उनको मिलती है जिनकी हर नस्ल में असल का खून होता है। इनके बाप दादा परदादा सबके करतूतों की किताबें हैं मेरे पास। जान छुड़ाओ इनसे। बाप की इज्जत का नहीं तो कम से कम माँ का ही कुछ ख्याल करो। हिलमन जान छुड़ाएगा, जरूर छुड़ाएगा। अब यारों से नहीं, दुश्मनों से। मैं लगा दूं? जाके सो जाओ चुप करके। मैं अपना सर खुद संभाल सकती हूँ, तुम्हारी खुशामद की कोई जरूरत नहीं। खुशामद नहीं, खिदमत कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी खिदमत की भी कोई जरूरत नहीं। खफा हूं तुमसे, और उस वक्त तक रहूंगी जब तक मेरा दिमाग वापस जगह पर नहीं आ जाता है। ये दिमाग जगह पर ला रही हो या दिमाग का ही दिमाग खराब कर रही हो? चुप करके बैठो, चुप करके। किसी अजनबी या लफंगे से थोड़ी मिल रही थी। इब्बत और मैं तो साथ खेल के बड़े हुए ना। और अब तुम दोनों मिलकर जो बड़ा खेल खेलने की तैयारी कर रहे हो ना, मेरे जीते जी नहीं खेल सकोगे। सब लोगों की इज्जत इसी में कि तुम पीछे हट जाओ। अपने और तुम्हारे लिए मैंने पूरे गांव से टक्कर इस दिन के लिए ली थी कि जो लोग मेरे पीठ पीछे बात करते वो मेरे मुंह पर आकर कहें कि तुम्हारी बेटी के पैर खुल गए। मैं जिनके सीने पर सांप बनकर लौटती हूँ वो मेरे सीने पे घूसा मार के हम दोनों माँ बेटी को बदकिरदारी के ताने दे।
मत मिलना एक मत से दोबारा। ठीक है, नहीं मिलूंगी। कह दूंगी उससे कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती हम नहीं मिल सकते। मैं फारसी बोल रही हूँ या अरबी? समझ में नहीं आ रहा है क्या बकवास कर रही हूं? तुम्हारी शादी मेरी मर्जी से होगी, जहां मैं चाहूंगी। अम्मा एक दूसरे से मोहब्बत कर। अगर दोबारा तुम्हारी जबान से कभी ये लफ्ज निकले तो इसकी जगह तुम्हारा सर होगा, और दीवार पर तेल की लकीरों की जगह अगर तुम्हारे खून की लकीरें ना बनी हो तो मुझे पठान की नहीं किसी ऐवान की औलाद कहना। मोहब्बत की बच्ची बेशर्म।